गाइस वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं कि हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जेके पीएसआई के। दिस वीडियो इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर जो आपका इंग्लिश सेक्शन उसमें आया था, इंग्लिश क्वेश्चन। दे आर मोर देन 12-13 क्वेश्चंस। मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। आप साइमल्टेनियसली आंसर्स कमेंट सेक्शन पे लिखते रहिए, बिकॉज एक अच्छा रिविजन हो जाएगा, क्योंकि आपके बाकी एग्जाम्स में भी बहुत काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Fill in the blank by using the correct appropriate word for the following given options. Nihar dash maneuvered the components of the machine into their proper positions. अब निहार की बात कर रहा है, उसने मशीन को की कुछ जो कंपोनेंट्स है या जिसको पुर्जे कहते हैं हम, बाकी की चीज़ें उनको प्रॉपर पोजिशन में। मैन्यूवर क्या होता है? वी यूज दिस वर्ड अगर हम रेफर कर रहे हैं समथिंग टू डू विद स्किलफुल, दैट मीन्स कुछ स्किल है बंदे में तो वो उसको करे। अब खुद सोचिए, दिस इज वेयर योर कॉमन सेंस वर्क्स। मशीन और प्रॉपर पोजिशन। अब मशीन की मशीन अगर मुझे कोई ठीक करनी है, नॉट एवरी पर्सन कैन डू दैट, वी नो दैट। दैट मीन्स कोई स्किल्ड पर्सन होगा वो तभी कर पाएगा। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। ए यूजुअली, बी एक्सपर्टली, सी फर्मली, डी बैडली। बैडली तो आप पहले ही कट कर लीजिए, क्योंकि दिस विल जस्ट चेंज द फैक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर भी लिखा है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बात कर रही है हमारी, यहाँ पे कुछ नेगेटिव बात नहीं हो रही है। यूजुअली यूज़ नहीं होगा, यूजुअली हम बहुत बात करते हैं अगर हम कुछ कैजुअल तरीके से बात कर रहे हैं। फर्मली वुड बी यूज अगर बहुत ज़ोर से कर रहे हैं। यहाँ पे स्किल्ड होना और एक ज़ोर से कुछ काम करना डजंट मेक सेंस। द वर्ड इज एक्सपर्टली, क्योंकि यहाँ पे स्किल अगर वो बात कर रहा है तो दैट मीन्स उसमें से एक्सपर्ट तरीके से किया होगा। अगर स्किल है तो दैट मीन्स वो एक्सपर्ट है। ऐसे इसको इंटरकनेक्टेड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी consonants are present between the first and third vowel or vowel in the sequence of English alphabet? अब vowels हमारे क्या रहते हैं? A, E, I, O, U, 5 कॉन्सोनेंट्स हो गए आपके रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। ओके, ये आपके रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स है। अब इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको ABCD लिखना है। ठीक है, I, J, चलिए यहीं तक लिखते हैं। अब इसमें कौन कौन से हमारा वाल है? ये और ये। अब इनके फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितने आ रहे हैं, कितने कॉन्सोनेंट है? 1 2 3 4 5 6, खत्म। ये वाल है, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, 6 आंसर। सिंपल। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं जहां पे आपको अल्फाबेट सीखने हो। बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वाल्स क्या रहते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पार्ट ABC ऑफ द गिवन sentence that contains an error. If the given sentence does not contain any error, mark no error as the answer. Ignore the punctuation if any. चलो इसने पहले ही बोल दिया, पहले इग्नोर कर लो अगर कुछ गलती है। Anyway, they travel to Australia. This is part A of the sentence. Every summer and always stayed, ये B part है इतना सा। In small villages on the coast, ये C है। No error हमें तब यूज़ करना है अगर हमें इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर या कोई गलती नहीं दिख रही हो, बट एक गलती है। बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए कहाँ गलती है। यस, ए में है टू। हम टू यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। जब भी हम, जैसे अगर मेरे को कहीं जाना है, अगर कुछ माउंटेन्स के रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, आई हैव टू गो एनी माउंटेन, कोई नेम आ गया कॉन्टिनेंट का, सिटी का, कंट्री का, देन आई डोंट यूज़ टू। आप ऐसे याद रखिए, टू ऐसे यूज़ नहीं होता है। द करेक्ट आंसर दैट मीन्स क्या हो गया इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन इंग्लिश वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। अगेन ABCD लिखिए अपने पेज पे और वहाँ पे बताइए कौन सा करेक्ट हो सकता है। 1 जसेना, 2 जेसिंथ, C जैकल, 4 जैक, 5 जैकमर। अब आपको क्या बताना है? J तो कॉमन है, दैट मीन्स 3 तो आएगा इसमें। अब आपको बताना है कि जेसिनत पहले आएगा या जैकल आएगा या क्या आएगा। ओके, जैकल तो पहले आएगा, क्यों? A और C है, उसके बाद क्या आएगा? जैक, क्यों? JAC अगेन। नेक्स्ट क्या आएगा? जैकमर, ये M आ गया। उसके बाद क्या आएगा? N, जेसिंथ। और लास्ट में आपका क्या आ गया?
जकैना, ओके सॉरी, पहले आपका जकैना आएगा और उसके बाद जसिंदा आएगा, माय अपॉलॉजीज। पहले आपका जकैना आएगा क्योंकि ए के बाद एन है, उसके बाद आपका आएगा ये आंसर, आई के बाद एन। आई विल रिपीट अगेन, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज। पहले आपका आएगा ये, उसके बाद आपका आएगा ये, थर्ड आपका आएगा ये क्योंकि एम है, एम के बाद एन है बट ये वाला एन, और ये आपका 5 आएगा। ओके, इट इज़ ऑल योर अल्फ़ाबेटिक वाइज आप कैसे रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन फ्रेज। अब इसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है? रिलेटेड टू मैरिज, नाइस। A. Matrimony, B. Monopoly, C. Pathetic, D. Sympathy. Please don't laugh at the options. This is not our time to laugh. But jokes apart, क्या हो सकता है? मैरिज रिलेटेड हम क्या बात कर सकते हैं? Yes, the correct answer is matrimony. Matrimonial ads हम देखते हैं वर्ड, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस होता है, मैट्रिमोनियल होम हम कहते हैं। मोनोपोली हो गया किसी और का, आई एम श्योर ये शादी के बाद की बात कर रहे हैं। पैथेटिक एंड सिंपैथी, लेट्स जस्ट नॉट गो इनटू दैट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन्स मैरिज। But then the correct answer is matrimony. This is how we define or use another word for marriage. Matrimonial alliance, yes. Next question. Choose from the following given options the antonym of the given word. Antonyms क्या होता है आपके? Opposite words. Okay, synonyms क्या होता है? Different words having similar meanings. So we'll talk about that also. अब आपको antonym, that means opposite बताना है violence का. इसके options हैं A. Tenderness, B. fierceness, C. brutality, D. ferocity. जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। द करेक्ट आंसर इज A. टेंडरनेस। जी, क्यों? टेंडरनेस किसकी बात करता है यहाँ पे? टेंडरनेस यूजुअली हम बात करते हैं जब हम बोलते हैं काइंडनेस, या जिसको नज़ाकत, नाजुकता भी अगर बोल दे तब। Fierceness, brutality, ferocity, it is all your synonyms of violence. Okay? Next question. Choose from the given options the synonym of the given word. अब पहला वाला antonym था, अब ये synonym है. So different word having similar meaning. ठीक है? ये आपका आ गया synonym. Enrage, इसका आपको मेरे को बताना है सिमिलैरिटी, सिमिलर वर्ड क्या है? A. appease, B. placate, C. soothe, D. infuriate. C तो काट लीजिए, pretty sure आपने soothing ये कहीं ना कहीं सुना होगा। हम जब म्यूज़िक की बात करते हैं, काफ़ी सूदिंग म्यूज़िक है, वी यूज़ दिस वर्ड। प्लेकेट भी हो गया किसी को शांत करना, सो ये पीसफुलनेस की भी बात कर रहा है यहाँ पे। अपीज ऑल्सो वी नो, कुछ शांत करना, दैट मीन्स उसको कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर बताने की कोशिश करना। सो नथिंग, ऑल थ्री डजंट मेक सेंस विद एनरेज, सो करेक्ट आंसर इज इन्फ्यूरिएट। ही इज इन्फ्यूरिएटेड विद यू or with the situation handling him. Next question, find the correctly spelled word among the given options. Now this is easy, millionaire. I hope हम सब बने एक दिन। A, let's just N-A-I-R, B, N-A-I-R-E, double N-A-I-R-E, C, N-A-I-R-E, D, N-A-I-R-E. I'm sure L और N में काफ़ी लोगों को confusion होती होगी, but the correct answer is C. It's millionaire. We don't say millionaire. Unfortunately हमारी pronunciation भी आज के टाइम पे हमें दो अल्फ़ाबेट्स को हम साथ साथ बोल देते हैं। millionaire हो गया है वो, near नहीं, million तक अलग है, and then air, millionaire. Okay? Next question, which of the following reading skills helps you to connect and relate whatever you read to what you have learned previously before? Okay, let's go step by step. ये आपकी एक रीडिंग स्किल की बात कर रहा है, जो बोल रहा है आपको इंस्टेंटली कनेक्ट करेगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या प्रीवियसली आपने लर्न किया हुआ है इसको। A. skimming, B. scanning, C. recalling, D. reviewing. अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? The correct answer is recalling. Connect, relate कैसे होता है? That means अगर मैंने कुछ याद की हुई चीज़, इसके रिलेटेड मेरे को
कभी रैंडमली कुछ मैसेज मिले, कुछ पढ़ने को मिले, आई कैन कनेक्ट विद इट अर्जेंटली, इंस्टेंटली मैं उसके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ. स्किमिंग क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड. आई एम रीडिंग फास्ट किस चीज़ के लिए, एक जनरल व्यू पॉइंट अडॉप्ट करने के लिए, जनरल ओवरव्यू. जब आपके पास इंग्लिश में कुछ छोटा पैसेज आ जाता है, कुछ सेंटेंसेस आते हैं, आपको उसमें उनको अरेंज करना होता है, हमेशा पहले स्किम करना चाहिए जस्ट टू गेट एन आइडिया. स्किम एंड स्कैन भी कहते हैं. स्किम्ड मिल्क आपने सुना होगा, जैसे छांटा हुआ दूध, ठीक है, वैसे याद रखो. स्कैनिंग क्या होता है, अगेन रीडिंग रैपिडली, बट आप कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स की बात कर रहे हो, मतलब ढूंढना चाहते हो स्पेसिफिक फैक्ट, स्कैन करना. ओके, रिकॉलिंग हो गया. रिव्यूइंग क्या हो गया, एग्जामिन करना वापस सर्टन फैक्ट्स, या यू कैन क्रॉस चेक सर्टन फैक्ट ऑल्सो. रिव्यूइंग करना, टू रिव्यू इट. सो यू आर लर्निंग न्यू वर्ड्स. इसको अपनी रोज की जो आपका इंग्लिश स्पीकिंग का रहता है उसमें यूटिलाइज करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank by using the correct appropriate word from the following given options. I returned the manuscripts to the interviewee to allow dash revisions to be made. जो manuscripts था, that means suppose a collection of books है या एक rough book रखी हुई है, draft है, to the interviewees कि वो revision करे. अब क्या आएगा इसमें, for, from, if, in. The correct answer is for. Why? From नहीं आएगा, देखो पढ़ते हैं. I returned the manuscripts to the interview to allow from revisions to be made. उससे लेना, from हो गया उससे लेना, no. I returned the manuscripts to the interview to allow if revisions to be made. If क्यों आएगा, if हो गया अगर, ये तो sentence ही नहीं बन रहा है. I returned the manuscripts to the interviewees to allow in revisions to be made. अंदर in नहीं आता है. The correct is for revisions to be made. करना, उसके लिए करना कि revision होए. Next, choose the option from the following which best expresses the meaning, bold and underline idiom phrase in the given sentence. After 14 days living and working in this country, she thinks it's time to call it in a day. Call it in a day. ये एक बहुत फेमस एक्चुअली ईडियम है. ईडियम क्या रहते हैं आपके, जिसको हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं. कॉल इट अ डे. अगर आप स्पोर्ट्स कोई फॉलो करते हैं, इन बिटवीन पॉलिटिक्स, बिजनेस न्यूज़ फॉलो करते हैं, ये टर्म, ये ईडियम बहुत बार यूज़ हुआ है. लेट्स सी द ऑप्शंस. ए, टू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. B, to stop what you are doing because you do not want to do anymore. C, something common. D, don't be critical. Call it a day हम तब कहते हैं, सपोज अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ही इज़ रिटायरिंग, ही वॉन्ट्स टू रिटायर अपने स्पोर्ट्स खेलने से. कॉल इट अ डे, ख़त्म, आज हो गया. सो द करेक्ट आंसर इज टू स्टॉप यू आर डूइंग बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू डू एनी मोर. खुद ही सोचिए. या अगर कोई बिजनेस कोई बिजनेस हेड है, वो बोलेगा ठीक है, आई कॉल इट अ डे टुडे, अब मेरा यहाँ से आगे बेटा चलाएगा, बेटी चलाएगा, जो भी है. वी यूज़ इट वेरी ऑफन. अब टाइम आ जाता है एग्जाम का जब उसको कनेक्ट कर पाएँ. जितने भी इडियम्स आते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, ऑल ऑफ देम आर वेरी कॉमनली यूज. अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव. ए, क्यूट. बी, टॉडलर. सी, इन्फेंट. डी, चाइल्ड. एडजेक्टिव क्या रहता है, कोई एक वर्ड को जो वो मॉडिफाई करे. किसको करता है, नाउन या प्रोनाउन को. ओके, मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को. अब टॉडलर, इन्फेंट, चाइल्ड, ये यहाँ पे एक इंसान को ही डिनोट कर रहा है. सो योर रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर गॉन. दिस इज क्यूट, आई मीन द क्यूट इज द आंसर. ओके, एडजेक्टिव यूज करते हैं. ब्यूटिफुल हो गया, शॉर्ट, टॉल हो गया, तब हमें यूज करते हैं. नेक्स्ट, इफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर written in reverse order after removing the vowels, then which would be the 7th last alphabet. अगेन आपको ABCD भी लिखनी है यहाँ पे, बट पीछे से लिखनी है. एक शीट लीजिए. द करेक्ट आंसर वुड बी, बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है. यस, जे. ये आपका
करेक्ट आंसर आएगा। वावल्स को रिमूव करना है, सी हमने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे देखे जहाँ पे हम डायरेक्ट ABCD यूज़ कर रहे हैं। इससे सिंपल क्या होगा, हमने क्वेश्चन देखे जहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यूज़ हो रहे हैं, हमने क्वेश्चन देखे जहाँ पे एकदम पूछ रहे हैं आपसे ईडियम्स के बारे में। दीज आर द क्वेश्चन जो कॉमन यूज़ होते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, हमने एक इंग्लिश पे की हुई है वीडियोस, इट विल जस्ट अ वीक बैक, रिवाइज इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू एंड वी विल कम बैक विद मोर।